गुड मॉर्निंग। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, आज का यूथ कैसे अपनी जिम्मेदारियों से देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है और हर युवा की, हर यूथ की जिम्मेदारी है अपना 100% कंट्रीब्यूशन देश की ग्रोथ, देश की प्रोग्रेस में लगाए। क्योंकि देश जब आगे बढ़ेगा, देश कामयाब बनेगा, देश प्रोडक्टिव बनेगा, तभी तो देश का हर नागरिक बनेगा कामयाब सुपर। मेरे दोस्तों, आजकल खासकर हमारी युवा पीढ़ी अगर वो अपना 100% फोकस देश की ग्रोथ में लगा दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारत को सुपर पावर बनने से रोक पाए। मेरे दोस्तों, यही आज का मेरा विषय है। मेरे ग्रेट गुड मॉर्निंग चैंपियंस, मेरे युवाओं, मेरे देशवासियों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये भारत के भविष्य को जगाने का मिशन है मेरा। दोस्तों, हर देश की असली ताकत उसकी आर्मी नहीं होती है, उसकी असली ताकत उसका यूथ, युवा होता है। दोस्तों, आज यूथ जाग गया। अगर यूथ जाग गया तो देश सुपर पावर बनता है, देश सुपर पावर बनता है दोस्तों। लेकिन अगर यूथ सिर्फ रील्स, एक्सक्यूजेस, कंफर्ट जोन में फंस गया तो देश पीछे रह जाता है, देश पीछे रह जाता है। आज का सवाल ये नहीं है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, आज सवाल ये नहीं है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, आज का सवाल यह है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान देश के लिए दे पा रहे हैं। मेरे दोस्त भाई, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे युवाओं साथियों, आज का यूथ सबसे पावरफुल क्यों है? क्योंकि आज का यूथ इतिहास का सबसे पावरफुल यूथ है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास नॉलेज का भंडार है, आपके पास अपॉर्चुनिटी चारों तरफ फैली हुई है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, फ्रीडम है, होल वर्ल्ड में जहां कहीं भी आप मूव कर सकते हो। लेकिन दुख की बात क्या है, बहुत सारे युवा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं ओवर थिंकिंग में, एडिक्शन में, लेजीनेस में, नेगेटिविटी में, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में, नेटफ्लिक्स में, आईपीएल में, जिन्हें क्या क्या चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है आज का यूथ। मेरे दोस्तों, याद रखो, जिस यूथ की एनर्जी गलत डायरेक्शन से चली जाती है, जिस यूथ की एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, वो अपनी ज़िंदगी भी खो देता है और देश का फ्यूचर भी खो देता है, अपने साथ साथ देश का फ्यूचर भी गलत रास्ते पे ले जाता है। मेरे दोस्तों, अब हमें कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी को समझना है। कुछ एक्टिविटी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक लीजिए, उसमें लिखना शुरू करिए, और मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अब नीचे 3 कैटेगरी बनाइए। पहली कैटेगरी में लिखना है कि फैमिली के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके परिवार के प्रति, आपके माँ बाप के प्रति, आपके भाई बहन, आपके नाते रिश्तेदार, या फिर आप अगर मैरिड पर्सन हैं तो आपकी फैमिली के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा कॉलम में लिखिए सोसाइटी के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज जहां आप रहते हैं उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। और तीसरे कॉलम में लिखिए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, देश के लिए आप क्या करेंगे, देश के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली मैंने मेरा परिवार भी बच्चे नहीं, मैं मेरा परिवार भी बच्चे, देश, समाज, सोसाइटी, नेशन, आपको बड़ा बनना, बड़ी सोच का दायरा। ये 3 कॉलम में लिखिए। और इसके साथ साथ अब हर कैटेगरी में कम से कम 5 एक्शन लिखिए कि मैं परिवार के लिए क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, और देश के, नेशन की बिल्डिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। 5 एक्टिविटी एक्शन लिखना है मेरे दोस्तों। उदाहरण के लिए, जैसे कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, आपने किसी बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करना है, पोल्यूशन कम करना है, स्किल डेवलप करना है, होनेस्ट सिटीजन बनना है। ये सारे एक्शन है। जैसे आपको मैंने हिंट दिया है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बहुत सारे लोगों का आजकल क्रिएटिविटी तो खत्म ही हो गई है, क्या करें, कैसे करें, वो सब बताना पड़ता है। मेरे दोस्तों, देश बदलना स्पीच से नहीं होता है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरुआत होती है। यूथ की 7 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले यूथ की जिम्मेदारी है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन,
जो खुद को नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा, जो खुद को नहीं संभाल सकता देश क्या संभालेगा। सुबह लेट नाइट सोते हैं, लेट मॉर्निंग उठते हैं, तो कैसे बात बनेगी। आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, आप कैसे इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे युवाओं साथियों। अपने आप को आप बनाना, आपको जबरदस्त बनाना आपकी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। आप इस धरती पे आए हैं, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं, उसके लिए आपको कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ जन्म जो हुआ है वो किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। तो जो खुद को नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। आज सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा। एक्शन क्या, सुबह जल्दी उठो, डेली एक्सरसाइज करो, सोशल मीडिया लिमिट करो और टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो। देखिए, पहली आपका पिलर है, ये पहली जिम्मेदारी यूथ की बनती है। दूसरी जिम्मेदारी है स्किल डेवलपमेंट करना है डेली। डिग्री इंपॉर्टेंट है, आप 10th करें, 12th करें, ग्रेजुएशन करें, मास्टर करें, PhD करें, जरूरी है, ठीक है, डिग्री भी जरूरी है, लेकिन स्किल और भी ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली है। देश तभी आगे जाएगा जब यूथ एम्प्लॉयबल होगा, कुछ करेगा, रोजगार हासिल करेगा, कुछ बनेगा, तभी बनेगा देश कामयाब, सुपर पावर। इसके लिए एक्शन क्या, अगले 6 महीने में एक हाई इनकम स्किल सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल, AI टूल्स, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, इनमें कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं, आप सीखिए। और तीसरी है, आपको एक जिम्मेदारी यूथ की बनती है, हेल्दी बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड। हेल्दी बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, कमजोर बॉडी और डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी पावरफुल नेशन नहीं बना सकता मेरे दोस्तों। एक्शन क्या लेना है, जंक फूड कम से कम करेंगे, 30 मिनट वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, डेली रीडिंग करेंगे। ये आपको अपने आप को हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के लिए करना है। और चौथा है कैरेक्टर बिल्डिंग। देश करप्शन से नहीं बहुत टूटता है, चरित्र की कमजोरी से टूटता है। देश करप्शन से नहीं, कैरेक्टर की कमजोरी से, वीकनेस से टूटता है। एक्शन ले, सच बोलो, कमिटमेंट निभाओ, रेस्पेक्ट दो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये आपको एक्शन लेना। ये सारे, ये स्पीच नहीं, आपको एक्शन ओरिएंटेड व्यक्तित्व के रूप में आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने की मेरा मिशन है, मेरा विजन है मेरे दोस्तों। और 5वां है इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनो। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। एक्शन क्या है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन सोचो और छोटा स्टार्टअप आइडिया शुरू करो। क्या कर सकते हो। अब जैसे एज ए कोच ट्रेनर, मैंने आज सबसे ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, कंफ्यूज हैं, लोगों को पता ही नहीं क्या करना है। तो इसी चीज़ को मैंने क्या बना लिया, एक अपना मिशन बना लिया कि लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेके आऊँगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करूँगा, लोगों के अंदर उनको डायरेक्शन दूंगा, जिससे कि अपने मिशन को, अपने पर्पस को, अपने लाइफ के गोल को पहचान करके जीवन में आगे बढ़ पाएँ। और छठा है दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर सोसाइटी कमज़ोर होगी तो नेशन भी कमज़ोर होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, महीने में एक सोशल एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी करनी है। जैसे कि ट्री प्लांटेशन करना है, ब्लड डोनेशन है, एजुकेशन हेल्प है, क्लीनिनेस ड्राइव करना, जिसके मैं एज ए NGO में जाकर के अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे PD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग की सेवाएं देता हूँ। तो इस तरह आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। और 7वां है नेशनल थिंकिंग। महान यूथ सिर्फ अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचता है, वो नेशन इम्पैक्ट के बारे में भी सोचता है। जब आपका सपना सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि भारत को बेहतर बनाना होगा, तभी असली रिवॉल्यूशन आएगा, तभी असली रिवॉल्यूशन आएगा। भारत गुरु बना, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे मेरे दोस्तों। इतिहास हमेशा युवाओं ने बदला है, इतिहास हमेशा युवाओं ने बदला है। भगत सिंह युवा थे, सुभाष चंद्र बोस युवा थे, स्वामी विवेकानंद युवा थे। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए, उन्होंने मूवमेंट क्रिएट किया। आज भारत फिर उसी एनर्जी का इंतजार कर रहा है मेरे दोस्तों। मिशन सुपर यूथ इंडिया का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब मैं आपको 21 डेज का चैलेंज दे रहा हूं। हर मेरे युवा साथियों को 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले डेली 5 AM वेकअप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 30 मिनट स्किल लर्निंग करेंगे, 10 पेज रीडिंग करेंगे और इसके साथ पेरेंट्स रेस्पेक्ट एक्शन प्लान करेंगे, एक गुड डीड डेली वर्क करेंगे, अच्छी लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। नो नेगेटिविटी चैलेंज, कोई भी नेगेटिविटी
नहीं करेंगे, नेगेटिविटी से बाय बाय टाटा करेंगे, डोंट क्रिटिसाइज कंडेम कंप्लेनिंग से बाय दूरियां बनाएंगे, 2 मिनट भारत के लिए विजन राइटिंग लिखेंगे। ये आपको 21 डेज डेली करना है और हर रात खुद से पूछना है, क्या आज मैंने सिर्फ अपने लिए या देश के लिए भी कुछ है? क्या आज मैं सिर्फ अपने लिए जिया या देश के लिए भी कुछ किया? क्या मैं सिर्फ अपने लिए जिया या देश के लिए भी कुछ किया? मेरे दोस्तों, भारत को बदलने के लिए किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। भारत को बदलने के लिए किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। भारत को जरूरत है जिम्मेदार युवाओं की, जिम्मेदार यूथ की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ कंप्लेन करने वाले यूथ देश नहीं बदलते। सिर्फ कंप्लेन करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, निंदा करने वाले देश नहीं बदलते हैं। जिम्मेदारी उठाने वाले यूथ इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। मेरे दोस्तों, अगर 10 करोड़ युवा डिसिप्लिन हो जाए, आज हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है, सिर्फ केवल 10 करोड़ 10 करोड़ युवा डिसिप्लिन हो जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा, महाशक्ति बन सकता है। कोई उसे रोक नहीं सकता। आज फैसला करो, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, जब जागो तभी सवेरा। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब एक्सक्यूज नहीं देंगे, अब विक्टिम माइंडसेट नहीं प्ले करेंगे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अब डिसिप्लिन बनाएंगे, अब नेशनल बिल्डिंग की जिम्मेदारी उठाएंगे और विजुलाइज करें, फील करिए कि जो आप दिखता है, जो महसूस करते, फील करते, वो आपकी लाइफ में होने लग जाता है। विजुलाइज करिए, बैठिए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, फील करिए कॉन्फिडेंस के साथ। कल्पना करो एक पावरफुल इंडिया, एक पावरफुल इंडिया जहां यूथ हेल्दी है, भारत का हर नागरिक हेल्दी है, यूथ हेल्दी है, डिसिप्लिन है, इनोवेटिव है, रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, कल्पना करो, देखिए उस भारत को जहां का यूथ डिसिप्लिन है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, एकदम फोकस है, गोल ओरिएंटेड है। सोचिए, देखिए कैसा होगा वो भारत। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर काम को निभा रहा है, जहां है अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन कर रहा है, घर में अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, समाज में समाज की जिम्मेदारियां निभा रहा है, देश के लिए देश की जिम्मेदारी निभा रहा है, जो काम कर रहा है तो काम की जिम्मेदारियां निभा रहा है। देखिए, फील करिए, अब इमेजिन करो उस इंडिया को बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन, उस यूथ को फील करिए, हर यूथ अपने अंदर फील करे, महसूस करे। आपकी वजह से एक फैमिली ग्रो हुई है, एक बच्चा एजुकेट हुआ है, एक प्रॉब्लम सोल्व हुई है, एक नया इंडिया बना है आपकी वजह से। कैसा होगा, कैसा फील होगा, कैसा प्राउड होगा। आप बनेंगे, लाजवाब बने, बोले या फील करो, प्राउड करो। अगर आपको लगता है मेरे दोस्तों भारत को बदलना है तो शुरुआत सरकार से नहीं, खुद से करनी होगी, खुद से करनी होगी, खुद से करनी होगी। और कमेंट में लिखिए, आई बिल्ड ए बेटर इंडिया, 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 आई बिल्ड ए बेटर इंडिया। और याद रखो, चैंपियंस जब युवा जिम्मेदारी उठाता है तब राष्ट्र ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब युवा जिम्मेदारी उठाता है तो राष्ट्र ऊंचाइयों पर पहुंचता है, राष्ट्र ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत। कीप ग्रोइंग, कीप सर्विंग, कीप प्रोग्रेसिंग। मेरे दोस्तों, दिस इज ए कामयाब गुरु का कमिटमेंट है आपके साथ मिलकर के हम भी अपना 100%, 101% कमिटमेंट के साथ आपके साथ अपना सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।